क्यों रखे जाते हैं, ये कलश क्या है। तो हमको बड़ा आनंद आया। ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो वैसे कलश के अनेकानेक अर्थ हैं शास्त्र में, हम नहीं जाना चाहेंगे। आपको आपकी सरल भाषा में आपको समझाना चाहेंगे, माता और बहनों को समझाना चाहेंगे। आपने कलश यात्रा कल की, यात्रा आपने देखी, सुना और कलश यात्रा कर दी। जैसा होना चाहिए था वैसा हो नहीं पाया उत्सव के कारण, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, सुंदर हुआ। कलश सबसे पहले और सहज भाषा में अगर आपको समझाएं तो कलश धारण वाले जो देवियां होते हैं उनका कलेश मिट जाता है, दुख मिट जाता है। अब वो कैसे मिटता है, क्यों मिटता है, इस कारण को जाने। आपके कलश में जिसको आपने धारण किया, उस कलश में ब्रह्मा जी होते हैं, विष्णु जी होते हैं, शिव होते हैं, 4 वेद होते हैं, 7 द्वीप होते हैं, 7 सागरों का विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वो कलश का आवाहन, स्थापन, प्रतिष्ठा होती है। अंगैषा सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। सारे कलश के अंग अंग में संपूर्ण देवता समाहित होते हैं। कलश में जल होता है, जल नारायण है। कलश में आप नारियल रखते हैं, पल्लव रखते हैं। कलश अपने आप में परिपूर्ण है। तो कलश धारण करने से हमारा घर का, गृहस्थ का, जीवन का कलेश मिट जाता है। ये कलश देवता की महानता है। संपूर्ण दैविक शक्ति कलश में विराजमान होती है। कलश का पूजन करने से समझ लो सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। ये कलश तो आपने जाना। अब हम दूसरे कलश की बात करना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। यह जो शरीर है हमारा, यह भी कलश है। देखिएगा जरा, सभी देखिए, जैसे कलश और फिर ऊपर से पतला, फिर वो ऐसा है हमारा शरीर कलश की नहीं समझ में आया। शायद थोड़ा सा भाषा का भी कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। हाँ, 2-4 महीने रहेंगे तो हम भी आपकी भाषा बोलने लग जाएंगे। पर 2-4 दिन में भी हम आपकी भाषा सीख सकते हैं अगर आप संपर्क में आएंगे। कलश, यह शरीर हमारा कलश है। और हमने बताया कि कलश में संपूर्ण देवता विराजमान है। इस कलश में भी संपूर्ण देवता विराजमान है। आइए देखें बाबा तुलसी के भाव में। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा।
कहते हैं अधम शरीरा, या अधम है। किसका अधम है? जिसने शुभ कर्म नहीं किया, सदकर्म नहीं किया, मुक्ति के लिए यत्न नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, उनका यह शरीर अधम हो जाता है। और जिसने इस शरीर को पाकर सदकर्म किए, शुभ कर्म किए, उनका यह शरीर सार्थक हो जाता है। बड़े भागवान उस पर पावा सुलभ, ये देवताओं को यह शरीर प्राप्त नहीं हो पाता, बड़े भाग्य से मिलते हैं। एक भाषा में तुलसी कहते हैं अधम शरीर है, और दूसरी भाषा में तुलसी बाबा कहते हैं कि ये बड़ा मूल्यवान है, बड़ा कीमती है। जिसने इस शरीर को पाकर सदकर्म किया, सुकर्म किया, उसका शरीर, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जिसने इस शरीर को पाकर कुकर्म किए, दुराचार किए, अत्याचार किए, पापाचार किए, उसका शरीर यह सब निरर्थक हो जाता है। तो यह शरीर जो हमारा है, यह कलश है। इस कलश में सुंदर सुवासित जल भरे, सुंदर शुभ कर्मों से इस कलश का भरे। अगर कुकर्मों से भरेंगे तो जीवन में कभी कलेश मिटने वाला नहीं है, सदैव कलेश बना रहेगा। घर में, गृहस्थ में, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, जहां भी जाओगे कलेश बना रहेगा। जब तक इस शरीर को, कलश रूपी शरीर को आप सुंदर निर्मल नहीं बनाते हैं, तब तक जीवन का कष्ट निकलेगा नहीं। और इस शरीर को निर्मल बनाने के लिए केवल भगवान का हमारे चिंतन करना चाहिए। देखिए जीवन में कितना आनंद प्राप्त होता है। तो 6 प्रश्न किए, प्रश्न जीवन में होने चाहिए, सतर्क होना चाहिए। तो पूज्यपाद सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को इन 6 प्रश्नों के उत्तर में बताते हैं, हे ऋषियों, कृष्ण भक्ति परम श्रेयम, समस्त दैविक शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ बताया है कृष्ण भक्ति परम श्रेयम। सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है वह कृष्ण भक्ति। पहले प्रश्न का उत्तर, सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? कृष्ण भक्ति। दूसरा प्रश्न ऋषियों ने किया, शास्त्रों का सार क्या है, तत्व क्या है, निचोड़ क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, शास्त्र सारश्च सैवई। शास्त्रों का सार वही है जो सैव, यानी जो भगवान कृष्ण के भक्त जो कर्म करते हैं, वही शास्त्रों का सार तत्व है। अनेक शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है? अनंत शास्त्रम बहुलास विद्या। शास्त्र अनेक हैं, विद्याएं अनेक हैं, लेकिन उन शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अल्पास्य काला बहुविघ्नताश्च, हमारे पास समय कम है, और जो थोड़ा बहुत समय मिला भी है परमात्मा की कृपा से, उस समय में भी बहुत विघ्न है, बहुत समस्याएं हैं। घर है, ग्रस्त है, दुनियादारी है, सगे है, संबंधी है, इनको संभालना है। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। पहाड़ को लांघना सरल है, लेकिन गृहस्थ का संचालन करना मुश्किल है। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्पस्य काला बहुविघ्नताश्च, इन विघ्नों का निवारण करते हुए हमें क्या करना चाहिए? यत् सारमेकं तदुपासनीयं,
क्षीरो यथाहं समिमां मध्या यत्सारमेकं तदुपासनीय। जो शास्त्रों का सार है उसको ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र रटने से काम नहीं बनेगा, शास्त्र को समझने से काम बनेगा। कई लोग आते हैं, जी हमें रामायण याद है, हमें गीता याद है। उन्होंने तोता के जैसे रामायण तो याद कर ली, गीता याद कर ली, शास्त्र याद कर लिए, लेकिन शास्त्रों को समझ नहीं पाए। इसलिए शास्त्रों का सार क्या है उसको ग्रहण करना चाहिए। कैसा? जैसे यत्सारमेकं तदुपासनीयम्। जैसे हंस एक ऐसा प्राणी है, शायद आपको पता हो या ना हो, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी आज तक, बड़े बड़े यंत्र बन गए, लेकिन दूध और जल को मिलाया जाए तो कोई दूध और जल को अलग नहीं कर सकता है। लेकिन हंस ऐसा एक पक्षी है, ऐसा एक प्राणी है, दूध में जल में से दूध पी जाएगा और जल छोड़ देगा। कोई ऐसा यंत्र नहीं है दूध और जल के मिलाने पर अलग हो जाए। लेकिन हंस एक ऐसा जीव है यत्सारमेकं, जो सार दूध पी जाता है और जल छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार के जो हंस बुद्धि के जो भक्त लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, इस जगत से, इस संसार में जो सार है, जो तत्व है, उसको ग्रहण कर लेते हैं। यत्सारमेकं तदुपासनीय। हमें ज्यादा झंझट में नहीं फंसना चाहिए। तो शास्त्र सारम शैव ही, शैव का मतलब जो भगवान कृष्ण के भक्त जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, वही शास्त्रों का सार है।